हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। लिथियम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं फिजिक्स में जो भी इम्पोर्टेंट डेरिवेशन सब है वो आपको आज हम बताने जा रहे हैं, उसका प्रूफ करेंगे। ठीक है। तो जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है क्लास 10th का, जो आपको 15 फरवरी से जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है के रूप में आपको ये पूछता है क्वेश्चन कि पहला चैप्टर से, जैसे फिजिक्स में आपको प्रकाश का परावर्तन है, दूसरा चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन है, उसके बाद अपना क्या है वायुमंडलीय अपवर्तन और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, रंग बिरंगा संसार, मानव नेत्र, सब जो तीसरा चैप्टर है। उसके बाद विद्युत धारा है, उसके बाद विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव है। तो इस प्रकार से जो पहला चैप्टर में आपका जो डेरिवेशन सब पूछता है, आज हम कुछ डेरिवेशन सब जैसे दर्पण सूत्र है, उसके बाद दर्पण मतलब गोलीय दर्पण के वक्ता, त्रिज्या और फोकस के बीच संबंध जो है कि F बराबर R/2 होता है, उनका डेरिवेशन हम देखेंगे। दर्पण सूत्र 1/v + 1/u = 1/f ये होता है, इसका डेरिवेशन देखेंगे। इसके बाद तो आज आपको हम ये दो डेरिवेशन पहले करेंगे, उसके बाद देखेंगे अगला में कि लेंस सूत्र क्या होता है, लेंस सूत्र का डेरिवेशन, फिर आवर्धन का डेरिवेशन होता है। तो इस प्रकार से जो भी डेरिवेशन सब होता है वो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन सब जो भी है आपको वो हम प्रूफ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अभी जो प्रूफ करेंगे वो आपको हम प्रूफ करने जा रहे हैं किसी गोलीय दर्पण के फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या के बीच जो संबंध है कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो होती है उसकी वक्ता त्रिज्या की आधी होती है। ये आपको हम अभी ड्राइव करके दिखाएंगे कि F बराबर जो होता है वह R/2 होता है। तो ये हम आज प्रूफ करेंगे। चलिए, तो F बराबर R/2 या नहीं तो इसी को हम क्या लिखते हैं, R बराबर जो होता है 2 × F। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो होता है, फोकस दूरी उसकी वक्ता त्रिज्या की आधी होती है, या किसी गोलीय दर्पण की वक्ता त्रिज्या जो होती है उसकी फोकस की 2 गुनी होती है। तो इसको आज हम ड्राइव करके देखेंगे और आपको ये क्वेश्चन तो F बराबर R/2 ये तो 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है या कभी कभी 5 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ध्यान से आप लोग देखिए, कॉपी कलम निकाल लीजिए और चलिए तो हम चलते आगे। चलिए, तो किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी F व वक्ता त्रिज्या R के बीच संबंध का सत्यापन करना है। ठीक है, और संबंध क्या है वो आपको हम बता दिए कि F बराबर जो होता है वह क्या होता है R/2 होता है, या क्या होता है F बराबर R/2 या कौन चीज़, या R बराबर हम बोलते हैं 2F। फोकस दूरी जो होती है उसकी वक्ता त्रिज्या की आधी होती है, या वक्ता त्रिज्या जो होता है वह फोकस की 2 गुनी होती है, ये ना। चलिए, तो यहाँ पे बात आती है दो दर्पण में। गोलीय दर्पण का बात किए, गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक उत्तल दर्पण होता है और एक अवतल दर्पण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तल दर्पण में कहेगा तो आपको उत्तल दर्पण में ड्राइव करके दिखाना होगा, अवतल दर्पण कहेगा तो अवतल दर्पण में दिखाना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे अभी क्या करते हैं, सबसे पहले अवतल दर्पण में देख लेते हैं, उसके बाद उत्तल दर्पण में देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो अवतल दर्पण के लिए अवतल दर्पण में इनकनकैव मिरर। ठीक है, तो कनकैव मिरर, हम एक कनकैव मिरर बना लेते हैं। यहाँ देखिए एक कनकैव मिरर है, ये कोई कनकैव मिरर है, M डैश जो है कोई कनकैव मिरर है, जिसका देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये क्या होता है, दर्पण का ध्रुव होता है। अब देखिए यहाँ पे, तो हमको F बराबर R/2 सिद्ध करना, और आपको एक पॉइंट आपको पता होगा कि किसी भी गोलीय दर्पण में, जब किसी भी गोलीय दर्पण हो या किसी भी गोलीय सतह पे जब हम लंब डालते हैं, सतह के लंबवत जब सतह पर जब लंब डालते हैं तो वह लंब जो होता है उसके सेंटर से पास करता है। कहाँ से पास करता है, उसके सेंटर से पास करता है। तो अब देखिए, तो यहाँ पे हम एक किरण क्या करते हैं, तो मुख अक्ष के समांतर लाते हैं। ये आपका ना प्रिंसिपल एक्सिस है, तो मुख अक्ष के समांतर एक किरण लाते हैं। तो जब मुख अक्ष के समांतर किरण आती है तो वो कहाँ से गुजरता है, तो आपको पता होगा किरण आरेख खींचने की शर्त में आप देखे होंगे कि मुख अक्ष के समांतर जो किरण आती है वो क्या होता है, मुख्य फोकस से गुजरता है, या गुजरते हुए प्रतीत होती है। तो ये क्या होगा, तो मुख्य फोकस से किरण गुजरेगी, कहाँ से, मुख्य फोकस से। तो
अब देखिए, तो ये आपतित किरण हुआ, ये परावर्तित किरण हुआ दर्पण से टकरा के। और परावर्तन का नियम आपको पता है कि जब किसी सतह पर आपतित किरण आती है तो आप सतह पर लंब डालते हैं। आपतन कोण जानते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को कहते हैं आपतन कोण। अब क्या करते हैं, तो हम इस सतह पर क्या करते हैं, लंब डालते हैं। इस सतह पर जब ये देखिए, ये गोलीय सतह है, और गोलीय सतह पर जब हम लंब डालते हैं तो वो लंब उसके सेंटर से पास करता है। कहाँ से पास करता है, सेंटर से पास करता है। ये इसका फोकस है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये इस दर्पण का सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है। तो जब लंब डालेंगे इस गोलीय सतह पर, स्फेरिकल सरफेस पर, कहीं भी कोई भी गोलीय सतह है उसके सतह पर जब आप लंब ड्रॉ कीजिएगा तो उसके एक सेंटर से गुजरेगा, ये ध्यान रखेंगे। तो अब जब इस सतह पे हम यहाँ पे लंब डालेंगे तो इस प्रकार से लंब क्या होगा, इस प्रकार से लंब गुजरेगा। ये नॉर्मल है, कौन चीज़ है, नॉर्मल, अभिलंब है। तो आपको पता है परावर्तन के नाम से आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को कहते हैं आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को कहते हैं आपतन कोण। यहाँ पे हम आपतन कोण मान लिए थीटा, और परावर्तन के नियमानुसार आप जानते हैं कि आपतन कोण हमेशा किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये यदि थीटा है, आपतन कोण थीटा, तो बराबर होता है परावर्तन कोण का, तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। आपतन कोण हमेशा क्या होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये हो गया थीटा, तो ये भी कितना हो गया, थीटा। अब देखिए ध्यान से, ये रेखा और ये क्या है, मुख्य अक्ष, और ये तो समांतर है। जैसे ए, इसका हम नाम दे देते हैं एम। ए एम जो है, ये ए एम जो है, ये पी सी जो है, मुख्य अक्ष जो है, इसके क्या है, समांतर है। और समांतर रेखा को, जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोण के युग्म क्या होते हैं, बराबर। तो ये कोण यदि थीटा, तो ये कोण बताइए कितना होगा, ये कोण कितना होगा, ये भी थीटा होगा। कहाँ से, एकांतर कोण से। तो ये हो गया थीटा। अब ये थीटा तो ये भी थीटा। अब बताइए कि ये ए एम और ये देखिए यहाँ पे ये समांतर है, ए एम समांतर है इसका। तो जब ये पूरा का पूरा कोण कितना हुआ है, थीटा थीटा, तो ये टोटल कितना हो गया, ये पूरा का पूरा, ये पूरा हो गया थीटा प्लस थीटा, 2 थीटा। तो बताइए ये कोण कितना होगा, फिर एकांतर कोण से ही ये हो जाएगा कितना, 2 थीटा। कितना हो जाएगा, 2 थीटा। तो अब देखिए ध्यान से, ये थीटा हो गया, ये 2 थीटा हो गया। यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो एक लंब खींचते हैं, यहाँ पे एक लंब खींचते हैं। तब देखिए यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो ये लंब खींचे और इसका नाम हम दे देते हैं, ये देखिए ध्रुव पर नहीं, ध्रुव से थोड़ी सी आगे है, ये पी डैश। इसका क्या नाम दे दिया हम, पी डैश। अब यहाँ देखिए दो समकोण त्रिभुज बन गया है। एक बन गया है सी एम पी डैश या एम पी डैश सी, और एक बन गया एम पी डैश एफ। ये समकोण त्रिभुज बन गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो त्रिकोणमिति में तो आप लोग पढ़े हैं त्रिकोणमिति, तो उसमें त्रिकोणमिति की मदद से टेन थीटा बराबर जानते हैं आप लोग, लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। तो अब यहाँ पे देखिए, और दर्पण में जो भी दूरी मापते हैं वो कहाँ से मापते हैं, आप लोग को पता होगा। दर्पण में जो दूरी मापते हैं कहाँ से मापते हैं, ध्रुव से मापते हैं। ये दर्पण का कौन चीज़ है, ध्रुव है। तो जो भी दूरी मेजर करेंगे इसके ध्रुव से मेजर करेंगे। तो ये दूरी जो हो जाएगा क्या होता है, तो दर्पण के ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। और दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक के दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये ना होता है। तो ये हो गया वक्रता त्रिज्या, और फोकस को एफ द्वारा सूचित करते हैं, वक्रता त्रिज्या को आर द्वारा। और आपको पता है कि ध्रुव आपतित प्रकाश की दिशा में जो भी, चिन्ह परिपाटी पढ़े आप लोग, आपतित प्रकाश की दिशा में जो भी दूरी मापते हैं वो क्या मापते हैं, धनात्मक लेते हैं खास करके। और आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक लेते हैं। मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर मापी गई दूरी क्या लेते हैं, धनात्मक। मुख्य अक्ष के नीचे लंबवत मापी गई दूरी क्या लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। ये चिन्ह परिपाटी के अनुसार आपको पता होगा। तो अब देखिए ये हो गया एफ, ये हो गया आर। अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो सबसे थोड़ा सा मान लेते हैं, जो सब आपको जब 2 नंबर में या 5 नंबर में पूछेगा तो थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम मान लेंगे, माना एम एम डैश एक क्या है, एम एम डैश एक अवतल, एम एम डैश एक अवतल दर्पण है जिस पर ए एम मुख्य अक्ष के समांतर
आपतित किरण है, आपतित किरण है। और CM है ना, C से M, ये CM क्या है, और CM दर्पण की सतह पर क्या है, अविलंब है। दर्पण की सतह पर अविलंब है। ठीक है, इतना चीज क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब ध्यान से देखिए, और दर्पण की वक्ता त्रिज्या C है, फोकस F है, ये सब भी और भी लिखना है तो आप लिख सकते हैं इसको। तो थोड़ी सी अपना लिख दिए, ऊपर हेडिंग दे दिए 2-4 लाइन लिख करके, बस हो गया। बाकी सब आप चित्र में बढ़िया से स्पष्ट दिखा दीजिए पेंसिल से, चित्र से बढ़िया एट्रैक्टिव चित्र को बना दीजिए, और उसी में सब कुछ स्पष्ट हो जाना चाहिए कहाँ क्या किया है आप। तब उतना ज़्यादा नहीं भी लिखिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यदि चित्र आपका भद्दा रहेगा, देखने में एट्रैक्टिव नहीं लगेगा, तो फिर आपको ये लिखना भी पड़ेगा, और फिर भी फुल में फुल मार्क आपको नहीं मिल पाता है। तो इसलिए चित्र को जब भी बनाइए, कोई भी सब्जेक्ट का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो या बायोलॉजी का हो, तो उसको एट्रैक्टिव बनाना है। अब यहाँ देखिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे समकोण त्रिभुज हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। 2 समकोण त्रिभुज आपके पास, समकोण त्रिभुज कंसीडर करेंगे C या MCP' में, समकोण त्रिभुज MCP' में बताइए। तो यहाँ पे टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। अब बताइए यहाँ पे लंब कितना है, यहाँ पे बताइए लंब कितना है। लंब देखिए, तो लंब थीटा के सामने वाली भुजा, आप त्रिकोणमिति में पढ़े हैं, उतना ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा हमको। तो थीटा के सामने वाली भुजा होता है लंब, तो ये हो गया P' जो हो गया वो क्या हो गया, लंब हो गया। तो P' जो हो गया लंब हो गया। आधार बताइए, तो ये त्रिभुज लिए हैं तो CP' क्या हो जाएगा, CP' जो है ये हो गया। तो यहाँ पे हो गया टेन थीटा इक्वल P' M बट्टे P' C। चलिए इसको भी लिख देते हैं P' C, ये हो गया। इसको मान लीजिए 1, इसको क्या करते हैं, मान लेते हैं 1। इसी प्रकार से देखिए, तो एक त्रिभुज आपके पास और भी है, यहाँ पे लिख लीजिए अगेन, या त्रिभुज एक त्रिभुज समकोण आपके पास और भी है। यहाँ देखिए MP' या MFP' में बताइए यहाँ पे टेन कितना डिग्री, यहाँ देखिए थीटा कितना है, 2 थीटा है, न्यून कोण है 2 थीटा। तो बताइए क्या होगा, फिर इसके सामने की भुजा लंब वही हो जाएगा MP' बट्टे बताइए कितना हो जाएगा, MP' लंब हो गया, आधार कितना हो जाएगा P'। इसको मान लीजिए सेकेंड, इसको क्या करते हैं हम मान लेते हैं सेकेंड। अब ध्यान से देखिए, तो ये P' और एक चीज़ यहाँ आता है, जो भी आप ज्यामितीय प्रकाशिकी में पढ़ते हैं तो वो पैरेक्सियल रे के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, पैरेक्सियल रे क्या होता है, समाक्षीय किरण, वो होता है जो मुख्य अक्ष के बहुत निकट से गुजरता है। समाक्षीय किरण जो होता है वो मुख्य अक्ष के निकट से गुजरता है। जब मुख्य अक्ष के निकट से बहुत निकट से गुजरता है तो ये टेन थीटा जो होता है वह थीटा के बराबर हो जाता है। टेन थीटा जो होता है वो किसके बराबर, थीटा के बराबर। मतलब थीटा का मान जब बहुत छोटा हो जाए, थीटा का मान क्या हो जाए, यहाँ लिखेंगे जब थीटा का मान बहुत छोटा हो और साथ ही दर्पण का द्वारक भी का बहुत छोटा हो। तो अब देखिए, जब
थीटा का मान बहुत छोटा हो जाएगा। तो जब थीटा का मान जब बहुत छोटा हो जाएगा तो पता है आपको टेन थीटा लगभग थीटा के बराबर लिख सकते हैं। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम? थीटा के बराबर। और टेन थीटा को जब थीटा के बराबर तो टेन टू थीटा को क्या लिख सकते हैं? टू थीटा के बराबर लिख सकते हैं ना। इसी प्रकार देखिए, और साथ ही जब क्या हो दर्पण का द्वारक आपको पता है किसी गोलीय दर्पण के ज्यामितीय परिधि के व्यास को क्या कहते हैं, या गोलीय दर्पण के जो परिधि का जो ये जो व्यास होता है खास करके, तो इसको क्या कहते हैं, या वैसे भी नॉर्मल जब सिंपल भाषा में कहिए तो दर्पण की चौड़ाई जो होता है वो उसका क्या होता है? द्वारक होता है। तो द्वारक भी क्या हो जाएगा जब द्वारक बहुत छोटा हो जाए। तो अभी जैसे कि ये आपको एम पी डैश ये जो है ये दर्पण का अभी द्वारक, तो ये जब बहुत छोटा हो जाएगा, जब बहुत छोटा हो जाएगा तो आप क्या कर रहे हैं कि जैसे ये मुख अक्ष जैसे देखें ये रेखा यदि बहुत निकट आ जाएगा तो ये पी डैश पॉइंट जो होता है लगभग क्या होगा? पी होगा। मतलब यहाँ पे साथ में आप ये भी लिख लीजिए एंड पी डैश टेंस टू क्या होगा? पी डैश टेंस टू क्या हो जाएगा? पी। और जब पी डैश टेंस टू पी हो जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो पी डैश एफ है इसको हम पी एफ लिख सकते हैं, और पी डैश सी जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं? पी सी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? पी सी। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? पी डैश एफ को हम लिख सकते हैं पी एफ, और पी डैश सी को लिख सकते हैं पी सी। क्या लिख सकते हैं? पी सी। अब ध्यान से देखिए तो यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, अब फर्स्ट और सेकेंड देखिए आपके पास क्या है, ये फर्स्ट है और वहाँ सेकेंड, तो टेन थीटा बराबर क्या है? पी डैश एम। कितना? तो पी डैश टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा बराबर पी डैश एम बट्टे कितना है? पी डैश एम बट्टे कितना है? पी डैश सी। तो बताइए इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं थीटा इक्वल कितना लिख सकते हैं? पी एम बट्टे पी सी, और टेन टू थीटा इक्वल क्या लिखा हुआ है? टेन टू थीटा इक्वल कितना है? पी डैश एम बट्टे कितना है? पी डैश एफ। अब इसको क्या लिख सकते हैं? टेन टू थीटा को क्या लिखेंगे? देखिए टू थीटा लगभग, तो टू थीटा इक्वल बताइए कितना हो जाएगा? पी डैश एम बट्टे, तो पी डैश तो हो जाएगा कितना? पी एम बट्टे हो जाएगा पी एफ, इन होगा। अब ध्यान से देखिए तो थीटा का जो वैल्यू आया है, थीटा के वैल्यू को आप सेकेंड में रख दीजिए, बस यहाँ से आ गया। यहाँ पे देखिए 9 इस थीटा के वैल्यू को इसमें रख देंगे। टू थीटा इक्वल कितना आया है? पी एम अपन कितना? पी एफ। अब यहाँ पे टू और थीटा की जगह बताइए कितना है? पी एम अपन पी सी इक्वल कितना? पी एम अपन पी एफ। ये देखिए ये पी एम से पी एम क्या होगा? चले जाएगा। बताइए यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो टू, अब पी सी को उधर भेजिए, पी एफ को इधर, या पी एफ को इधर भेजते हैं। चलिए तो यहाँ से हो जाएगा पी एफ बराबर कितना हो जाएगा? पी एफ बराबर देखिए ये पी सी भाग में उधर जाएगा, गुना में पी सी अपन ये टू गुना में उधर आएगा भाग में, तो पी एफ देखिए तो अब वैल्यू इसमें कितना है? पी एफ देखिए कितना है, आपको यहाँ से देख लीजिए कितना आया। तो पी एफ इक्वल आया पी सी अपन टू, तो पी एफ इक्वल आया कितना? तो पी एफ इक्वल आया पी सी अपन टू। अब बताइए पी एफ कितना के बराबर है? पी से एफ, देखिए पी से एफ कितना है? एफ इक्वल पी सी देखिए कितना है? पी सी कितना है? आर है, तो आर अब बट्टे कितना? टू, तो एफ बराबर कितना हो गया? आर बट्टे टू, एफ बराबर आर बाय टू। तो इस प्रकार से हम अवतल दर्पण में इस प्रकार से एक चीज किरण आरेख खींचेंगे और फिर इस प्रकार से प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो इसमें बढ़िया से इसको आप लोग लिख लीजिए और इस पॉइंट को आप लोग ध्यान से लिख लीजिएगा और एक दो बार लिख लीजिएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। और ये ध्यान रखिएगा ये पैरेक्सियल रे के लिए होता है वो टेन थीटा लगभग थीटा के बराबर, मतलब थीटा का मान जब बहुत छोटा हो,
बहुत छोटा होगा तो टेन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं। और उस स्थिति में दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होगा, और जब द्वारक बहुत छोटा होगा तो पी डैश जो होगा वो लगभग पी के बराबर होगा, पी के करीब होगा। और जो भी दूरी मापते हैं, चूँकि ध्रुव से मापते हैं तो इसलिए पी से हो गया कौन चीज़, पी डैश एफ था तो इसको हम पी एफ लिख दिए, और पी डैश सी जो था तो इसको हम पी सी लिख सकते हैं। और यहाँ पे पी एफ जो है वो एफ है, पी सी जो है वो आर है। और यहाँ पे चिन्ह परिपाटी का जब बात करेंगे तो इधर की तरफ दूरी जो लेते हैं वह माइनस में लेते हैं, तो ये माइनस, और इधर की तरफ ये भी माइनस लेंगे, और दोनों का साइन नेगेटिव है इसलिए यहाँ नेगेटिव भी यदि रखते हैं माइनस भी रखते हैं, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो ये माइनस एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा, इसलिए ये माइनस को हम यहाँ नोटिस नहीं किए। लेकिन जब भी रखेंगे वो साइन कन्वेंशन के साथ रखेंगे, और इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए बढ़िया से इसको नोट कीजिए, और आप लोग बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं आया, और समझे तो ध्यान से आप लोग को एग्जाम में यदि क्वेश्चन पूछे तो बढ़िया से आप लोग को बना के आना है। चलिए धन्यवाद।